कल तकरीबन रात को 9:15 बजे ज़िला पुलिस को एक इत्तला मिली थी जेल ऑफिशियल से कि जेल के अंदर कुछ कैदी आपस में लड़े हैं और काफ़ी लड़ाई का माहौल बना हुआ है। तो तुरंत ही कार्रवाई करते हुए कपूरथला पुलिस की तरफ से ज़्यादातर जड़ा बल इकट्ठा किया गया, सारे सीनियर अफसरों को इतला दी गई। तो तुरंत ही हम कपूरथला पुलिस जड़ा सारी फोर्स लेके जेल के अंदर हाजिर हुए हैं। जेल के अंदर जैसे ही हम पहुँचे हैं, जेल अथॉरिटीज़, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरिटेंडेंट साहब, सारे सीनियर अफसर पूरा साजो सामान लेके जेल के अंदर हम घुसे हैं। तो अंदर जाके देखा गया कि कुछ कैदी है, उन्होंने जेल के अपने बैरिक्स के बाहर ओपन में कुछ चीज़ों को जो आग लगाई हुई थी और कुछ जो कैदी है वो आपस में लड़ रहे थे। तुरंत ही सुरक्षा बल का प्रयोग करते हुए सारे कैदियों को अपनी अपनी पोजीशन पे उनको वापस अपने बैरक में भेजा गया। ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो इशू आया था ये सिर्फ फेज़ 1 के ब्लॉक नंबर 4 में ही आया था। ऐसा नहीं था कि ये पूरी जेल के अंदर ही इशू हुआ था, और ऐसा भी नहीं है कि कोई कैदी जेल के बाहर किसी भी मोमेंट पे निकला है। जेल के बाहर कोई भी नहीं गया है, कोई जेल ब्रेक नहीं हुई है। इशू एक लोकलाइज्ड इशू था जिसमें ब्लॉक नंबर 4 के कुछ कैदी आपस में लड़े थे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ब्लॉक नंबर 4 में जो कैदी थे ये सारे हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर 4 या 4 से ज़्यादा मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। तो कुछ समय बाद ये कैदियों ने अपने बैरिक्स के जो छत की तरफ जाते रास्ता है उसका गेट तोड़ दिया, जालियां तोड़ दी और उसके अंदर से जाके ये छत पे चढ़ गए थे। तो उनसे भी बातचीत करके उनका आर्म ट्विस्टिंग करके और जो पुलिस बल का प्रयोग करके उनको भी नीचे जाने में हम सफल हुए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी पॉइंट पे कोई गन शॉट नहीं हुआ है, किसी को गन शॉट इंजरी नहीं है। हमने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस शेल जरूर यूज़ किए हैं, जिसमें टीयर गैस की शेल की इंजरी एक कैदी को आई है। इसके अलावा 2 और कैदी हैं जिनको चोटें आई हैं, जो कि उनकी आपस में ही जो भिड़त हुई थी उसके कारण जो चोटें आई हैं, और वो अभी जेरे इलाज है और बिल्कुल सुरक्षित है, वो खतरे से बाहर है। वजह क्या? कैदियों में झगड़ा क्यों हुआ, किस बात पर? कैदियों में जैसे कि मैंने बताया, प्रिजन के अंदर अलग अलग जो ग्रुपबाजी लगातार ही चलती रहती है, और एक बैरक में जैसे कि क्योंकि हमेशा ही वो साथ में रहते हैं, बड़े क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनके ग्रुप बनते रहते हैं। तो हल्के हल्के बैरक्स की बीच राइवलरी आ जाती है, तलखी आ जाती है, तो उस वजह से बेसिकली आपस में टसल हुआ था। लेकिन सर वीडियो बनना नजर आ रहे हैं उनके हाथों में डंडे लोहे के और गैस जैसे उन्होंने आग लगाई, तो ये चीजें कैसे सर कैसे पॉसिबल है मतलब जेल के अंदर? देखिए, ये हम क्रिमिनल्स से डील कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी काफी मुकदमों में क्राइम करके जेल के अंदर है, हम उनसे डील कर रहे हैं। दूसरा, जो जालियां लगी होती है, लोहे की ग्रिल लगी हुई है जेलों में, ये लोग कहीं ना किसी तरीके से पत्थर से या खींच के या और किसी तरीके से उन ग्रिलों को निकाल के एज अ मतलब रॉड ये लोग यूज करते हैं, एज ए वेपन ये लोग यूज करते हैं। बड़ा सवाल ये कि वीडियो बना, वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया तक पहुंचा, उसमें कोई कार्रवाई मोबाइल अंदर उनके पास होना, वीडियो वायरल करना नहीं, बिल्कुल। देखो, जेल प्रशासन से और पुलिस की तरफ से भी लगातार ही जेडे जेल सर्चेस चलते हैं और बहुत भारी मात्रा में, मतलब अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हमने मोबाइल फोन्स रिकवर किए हैं। हर महीने हम मल्टीपल सर्चेस सुबह शाम अनएक्सपेक्टेड टाइम्स में हम लगातार चेकिंग करते हैं। पर जो हमारा बैरक नंबर 4 है वो बिल्कुल हमारे खेतों के पास में लगता है, तो वहाँ पे फेंके की रिसेंटली हमने प्रॉब्लम जो नैरो डाउन की थी, और उसके अंदर हमने काफी पुलिस बल भी तैनात किया और एडिशनल जो गश्त उस एरिया में हमने बढ़ाई है। कैदी जख्मी दिखाए गए हैं, काफी है कि पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन ने पुलिस कर्मी भी जख्मी हुए हैं सर? नहीं, इट इज एब्सोल्युटली डिनाइड। देखिए, जो भी यहाँ काम होता है बिल्कुल लॉ के हिसाब से होता है, और ये एक उनका एलिगेशन है और हम इसको डिनाई करते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से या जेल प्रशासन की तरफ से उनको नहीं। सर, रात के इंसिडेंट के बाद कोई रिकवरी हुई है, कोई मोबाइल, सिम, कोई और चीज जैसे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस इंसिडेंट पे तुरंत ही जेल प्रशासन के साथ काम करते हुए तुरंत ही इस पे काबू पाया गया है। इसके बाद तुरंत ही जो जेल के नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं उनको चालू कर दिया गया था। बिल्कुल कैदियों की दोबारा आधी रात को गिनती की गई थी, सारे कैदियों को अकाउंट फॉर किया था कि अपने अपने बैरक में सारे कैदी सही सलामत हाजिर हैं।
उनकी बंदी करके प्रॉपर प्रोसीजर मुताबिक किया गया है। और सुबह से पूरी कैंटीन किचन भी जो स्टार्ट कर दी गई है और लंगर का जो नॉर्मल जेल ऑपरेशंस है बिल्कुल जेल प्रशासन की तरफ से उसको नॉर्मलाइज कर लिया गया है। 3 लोग अभी तक जो जख्मी हुए हैं आउट ऑफ डेंजर हैं। और रिकवरीज जैसे कि मैंने कहा आज सुबह भी इस वक्त भी मेरी सारी टीम सारे ऑफिसर्स हाजिर हैं। तो भारी बल लेके हमने जो ब्लॉक 4 में ही फोकस किया है, एक डिटेल्ड सर्च की है जिसमें काफ़ी मात्रा में हमें जो लोहे की रॉड डंडे और जो भी वो वेपन्स दिखा रहे थे वो हमने रिकवर किए हैं। उनके पास से कुछ मोबाइल फोन्स भी हमें रिकवर हुए हैं, उनका हम टेक्निकल एनालिसिस करा रहे हैं। जेल डिपार्टमेंट की ओर से कुछ नेगलिजेंस है? जेल डिपार्टमेंट मामला भी दर्ज किया गया? बिल्कुल मामला भी दर्ज किया जा रहा है जी। जेल डिपार्टमेंट की ओर से नेगलिजेंस है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए क्योंकि इतनी भारी मात्रा में ये लोग कैदी यहाँ पे हाजिर हैं जो कि क्रिमिनल लोग हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो आपस में लड़ाई इनकी आपस में बहुत जो होने के आसार ज़्यादा रहते हैं। तो जेल प्रशासन ने तो सगों इमीडिएटली इसमें आगे बढ़ के सुपरिटेंडेंट साहब का मैं बताना चाहूँगा कि आप अंदर जाके बैरक के अंदर जाके इन्होंने सिचुएशन नॉर्मलाइज की है जो कि और ख़राब हो सकती थी, पर तुरंत इंटरवेंशन करने की वजह से सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मलाइज बहुत जल्दी कर ली गई है। पुलिस डिपार्टमेंट से भी कोई इंजर्ड है सर? पुलिस डिपार्टमेंट से कोई इंजर्ड नहीं है, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मतलब हमारी टीम ने बड़ा प्रोफेशनली काम किया है। मतलब इनमेट्स ने पुलिस के ऊपर इन्होंने अटैक किया था क्योंकि जैसे मैंने बताया जब 2 ग्रुप के बीच लड़ाई हुई थी तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले इंटरवीन किया था कि आप ना लड़िए, तो इन्होंने जेल प्रशासन के ऑफिशियल्स को भी मैन हैंडल किया था। तो उसके बाद ये बात जब बढ़ी है, जब उनको हमने सेग्रीगेट किया, जिन्होंने जेल प्रशासन को जो मैन हैंडल किया था उनको हमने अलग करके हम देवड़ी में लेके आए थे। किसी के अधिकारियों पर नाम भी लिया है कि इन लोगों ने बहुत हमारा टॉर्चर किया। नहीं इट इज एब्सोल्युटली डिनाइड। देखिए ऐसी कोई भी बात जो ऐसी नहीं हुई है। ये लोग क्रिमिनल्स हैं एंड दे आर जस्ट एलिजिंग, तो इट इज अ मैटर मतलब। हाँ जी, अभी के लिए सर दोनों गुटों को कैसे अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग बैरियर में कर दिया गया या वही एक जगह ही रखा गया? नहीं बिल्कुल, इसमें मैं जेल प्रशासन इस पे लगातार काम कर रहा है। इनके जो भी ग्रुप्स बने हैं या जो भी लोग हैं, क्योंकि इसमें लड़ाई हुई है सर, जिसमें चंद लोग ही हैं जिन्होंने मतलब इस लड़ाई को जो जैसे कहते हैं बढ़ाया था, तो उनको बिल्कुल कानून अनुसार जो अगली कार्रवाई की जा रही है उनके ऊपर सबसे पहले मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ जो कानून अनुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। जिन लोगों ने गलत तरीके से मोबाइल फ़ोन इस जेल में वो उन्होंने मंगाए थे और जो उन्होंने वर्दो की है उनके खिलाफ भी कानून अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इन जेल इनमेट्स को शिफ्टिंग का भी कोई प्रोसेस चल रहा है? नहीं बिल्कुल, ये जेल प्रशासन जो है प्रिजन्स डिपार्टमेंट है वो अपने लेवल पे बिल्कुल इसको जंगी पद्धर पे विचार रहा है। ठीक है, थैंक यू। जहाँ पे अपना जितने भी जैमर्स लगे हुए हैं और उसके बावजूद कैदियों का मोबाइल से लाइव होकर सभी वीडियो वायरल करना, कहाँ तक आप मानते हैं ये सुरक्षा में कहीं ना कहीं छेद नहीं है? नहीं देखिए, कल हम लोग भी सारे जेल के अंदर थे तो मैं बताना चाहूँगा हमारे में से किसी का मोबाइल फ़ोन नहीं चल रहा था।